पेशावर हाई कोर्ट में 9 की बजाय 10 एडिशनल जजेस तैनात करने की मंजूरी। चीफ जस्टिस यहिया आफरीदी की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास। पीटीआई अरकान का 10 जजेस की तैनाती पर एतराज़। बैरिस्टर गोहर, अली जफर और वज़ीर कानून केपी ने इजलास के लिए भेजे गए मुरासले दिखाए। कमीशन ने एतराज़ के बावजूद कसरत राय से मंजूरी दे दी। एडिशनल जजेस में अब्दुल फयाज, मोहम्मद औरंगजेब, सिबतुल्ला खान, सादिक अली और सलाहुद्दीन शामिल। मुदस्सिर अमीन, तारिक आफरीदी, फरा जमशेद, इनामुल्ला, काजी जवाद एहसानुल्लाह के नामों की भी मंजूरी। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक का मुज़ाकराती कमेटी बरकरार रखने का फैसला। कौमी असम्बली सेक्रेटरीट ने अभी तक मुज़ाकराती कमेटियों को बाकायदा डी नोटिफाई नहीं किया। ज़राए के मुताबिक स्पीकर सरदार अयाज सादिक अब भी मुज़ाकरात जारी रखना चाहते हैं। पीटीआई और हुकूमत की तरफ से मुज़ाकराती कमेटियां तहलील की जा चुकी हैं। हम लोगों ने कशकोल उठा के हम लोग IMF के पीछे जा रहे हैं कि ये हमें $1.5 अरब दें और वहाँ से $14 अरब पाकिस्तान से चला गया। इनको परवाह ही नहीं है। पीका एक्ट अमेंडमेंट, ये तलवार आपके लिए और हमारे लिए तैयार हुई है, मेरे वकला के लिए तैयार हुई है। ये जलाद जिस तरह अपनी तलवार तेज करते हैं, हमारे सारों के सारों के गले उड़ाएंगे इसके साथ। पाकिस्तान में इस वक्त बदकिस्मती के साथ कोई जमहूरियत नहीं है। पीका एक्ट ऐसी तलवार है जो सहाफ़ियों और हमारे गले काटेगी। जमहूरियत और कानून के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। ओपोजिशन लीडर उमर अयूब की मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि पंजाब की इंतजामिया पीटीआई को जलसा नहीं करने दे रही। ये बानी से हमारी मुलाकात भी नहीं करवा रहे। पाकिस्तान से $14 अरब बाहर मुंतकिल किए गए, कौन जिम्मेदार है? उनके पास कोई पॉलिसी नहीं, महंगाई मजीद बढ़ेगी। सब पार्टियों ने मिलकर अपनी तनख्वाहों में इजाफा करवा लिया है। 5,19,000 रुपए इनकी तनख्वाह होगी, अलाउंसेस अलग हैं। करना कराना कुछ होता नहीं है, लिखे हुए फैसले पढ़कर सुनाते हैं। आए हुए जो कवानीन होते हैं उसको ओके करते हैं, जिस पर थोड़ा बहुत इख्तिलाफ दिखाना होता है इख्तिलाफ हो जाता है। ये अपनी तनख्वाहें बढ़ा रहे हैं और कौम के ऊपर महंगाई मुसल्लत कर रहे हैं, लिहाजा ये किसी सूरत में भी काबिल कबूल नहीं। अगर बानी पीटीआई को सियासी बुनियादों पर गिरफ्तार किया गया है तो मुज़ाकरात किस बात पर हो रहे हैं? अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने लूट मार करने वालों से हिसाब भी मांग लिया। बोले, किसी ने 35 साल या 3.5 साल लूट मार की है तो उसे हिसाब देना पड़ेगा। हर चीज की कीमत बढ़ रही है और वजीर आजम कहते हैं महंगाई कम हो रही है। नून लीग, पीटीआई, पीपल्स पार्टी और MQM ने मिलकर अपनी तनख्वाहों में इजाफा करा लिया। गरीब आवाम का किसी को ख्याल नहीं। पाकिस्तान में कोई मौशी बहरान नहीं है, नीयतों का बहरान है। नीयतों का बहरान हल के बगैर मौशी बहरान ख़त्म नहीं हो सकता। वफाकी वज़ीर खालिद मकबूल सिद्दीकी की जामिया बनूरिया में मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि मुल्क में सियासी बहरान की वजह 2018 के इलेक्शन से सियासी बहरान ने मौशी बहरान पैदा किया है। दीनी मदारस ने तालीम का बोझ उठाया हुआ है। मदारस को तालीमी निज़ाम के साथ जोड़ना होगा। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम वजीरों की करप्शन का सबूत दें, कार्रवाई न करें। पीटीआई इंटरनल एहतसाब कमेटी के रुकन काजी अनवर एडवोकेट की मीडिया से गुफ्तगू, कहा ट्रांसफर और पोस्टिंग में करप्शन के इल्जामात लग रहे हैं लेकिन सबूत कोई नहीं देता। मसला ये है कि व्हाइट कॉलर क्राइम का कोई सबूत नहीं होता। जो अफसर किसी वजीर को पोस्टिंग के लिए पैसे देता है उसके पास इतने पैसे कहां से आए? पाकिस्तान से चलने वाले साइबर क्राइम वेबसाइट्स का नेटवर्क पकड़ा गया। अमेरिका और हॉलैंड ने पाकिस्तान से चलने वाली 39 साइबर क्राइम वेबसाइट्स और उनके सर्वर्स बंद कर दिए। अमरीकी महकमा इंसाफ के मुताबिक वेबसाइट्स हैकिंग और माली फ्रॉड में मुलविस बैन अवी ग्रुप्स को गैर कानूनी टोल्स फरोख्त कर रही थी। टोल्स के जरिए कंपनीज को जाली अदायगियों के लिए धोखा दिया जाता था। पैसे हैकर्स के कंट्रोल में मौजूद अकाउंट्स में मुंतकिल होते थे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने तिजारती जंग छेड़ दी। 18 फरवरी से तेल और गैस पर टैरिफ आयद करने का ऐलान। सदर ट्रंप ने कहा, स्टील, एल्यूमिनियम और तांबे पर भी टैरिफ लागू होगा। हमारे साथ कनाडा का रवैया अच्छा नहीं रहा। टैरिफ के नफाज पर कनाडा, मैक्सिको और चीन कुछ नहीं कर सकते। यूरोपीय यूनियन पर भी टैरिफ नाफिज करेंगे। पैनामा कैनाल को दोबारा हासिल करेंगे। उर्दन और मिस्र गजा मुतासरीन को कबूल कर लेंगे।
कनाडा का अमेरिका को भरपूर जवाब देने का ऐलान। वज़ीर-ए-आज़म जस्टिन ट्रूडो कहते हैं अमेरिका ने टैरिफ लगाया तो कनाडा फौरी और ज़बरदस्त जवाब देगा। हम ऐसा नहीं करना चाहते लेकिन ऐसे इक़दाम का फौरी जवाब दिया जाएगा। जस्टिन ट्रूडो ने मज़ीद कहा कि कैनेडियन अवाम मुश्किल वक्त के लिए तैयार रहें। इजाफी टैरिफ से मईशत बुरी तरह से मुतासिर होगी। अमेरिका में गैर कानूनी तारिकीन के खिलाफ बड़ा क्रैकडाउन, 4 रोज में 10,000 गिरफ्तारियां। ट्रंप के इक़्तिदार संभालने के बाद पहले हफ्ते में पाकिस्तानियों समेत 7,000 से जायद गैर कानूनी तारिकीन अमेरिका बंद। मुल्क भर में खौफ हिरास, छापामार कार्रवाइयां आम हो गईं। छोटे कारोबारी इदारों में काम करने वाले तारिकीन घरों में बैठ गए। सस्ती लेबर और बेबी सिटर्स की किल्लत। अमेरिका में गैर कानूनी तौर पर मुकीम चंद पाकिस्तानी भी गिरफ्तार। कैलिफोर्निया में गैर कानूनी इमिग्रेंट होने के इल्जाम में गिरफ्तार पाकिस्तानियों की तादाद 10 से कम है। सियासी पनाह की आड़ में अमेरिका में मुकीम पाकिस्तानी भी रडार पर आ गए। अमेरिकी हुकाम ने सियासी पनाह हासिल करने वाले ग्रीन कार्ड होल्डर पाकिस्तानी को डिपोर्ट कर दिया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका में सियासी पनाह हासिल करने वाला शहरी ग्रीन कार्ड के साथ पाकिस्तान गया। वापसी पर एयरपोर्ट हुकाम ने डिपोर्ट कर दिया। कहा कि शहरी के पाकिस्तान जाने और वापसी से वाज़ेह है कि उसकी जान को पाकिस्तान में कोई खतरा नहीं है। चैंपियंस ट्रॉफी एक बार फिर पाकिस्तान की सैर के लिए तैयार। शेखुपुरा के हिरन मीनार में ट्रॉफी की रोनुमाई। शायकीन क्रिकेट ने ट्रॉफी के साथ तस्वीर बनवाई। 14 रोजा टूर के दौरान ट्रॉफी को बहावलपुर, फैसलाबाद, हैदराबाद, इस्लामाबाद, कराची, लाहौर, मुल्तान, पेशावर और कोयटा ले जाया जाएगा। गैर मुल्की क्रिकेटर्स का दिल जीतने के लिए खसूसी मेन्यू तैयार। चैंपियंस ट्रॉफी के शरका की तवाज़ो अमृतसरी हड़ी से, कराची की बिरयानी निहारी पाए से की जाएगी। लाहौरी मुर्ग चने, दम पुख्त शनवारी गोश्त और देसी घी के तड़के वाली दाल भी दस्तरखानों की जीनत बनेगी। पाकिस्तान के रिवायती खानों के अलावा क्रिकेटर्स को मनपसंद खाने भी पेश किए जाएंगे। 110 रोज में कजाफी स्टेडियम की 99% तकमील। पीसीबी ने मुनफरिद रिकॉर्ड करार दे दिया। चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी सुबह सुबह कजाफी स्टेडियम पहुंच गए। मुख्तलिफ फ्लोर्स और हॉस्पिटैलिटी बॉक्सेस के फिनिशिंग वर्क का मुआयना किया। बॉक्सेस के सामने लगाई रेलिंग के मयार को चेक किया। बॉक्सेस के बाहर लगाई नशिस्तों पर बैठकर ग्राउंड का व्यू भी देखा। मोहसिन नकवी की फिनिशिंग वर्क को बर्क रफ्तारी से मुकम्मल करने की हिदायत। पेट्रोल बढ़ाने के बजाय इन्हें काम करना चाहिए। दिहाड़ हमारी है 1500 रुपये, तो यहाँ पे आए हैं तो अभी फिर खत्म हो गया, अभी फिर डला है 800-900 रुपये का तो तेल ही चला गया। ये हर हफ्ते बाद पेट्रोल महंगा हो जाता है, कभी नीचे आ जाता है, कभी ऊपर आ जाता है। गरीब लोगों के लिए तो वैसे कोई रास्ता ही नहीं रहा। रात को सोते हैं, सुबह पता चलता है कि इजाफा हो गया है। पेट्रोल कम होना चाहिए। पेट्रोल की कीमत बढ़नी तो नहीं चाहिए, तो कम होनी चाहिए। हर महीने महंगा होता रहता है, ये 1 रुपया कम करते हैं, 10 रुपये बढ़ा देते हैं। मुसलसल तीसरी बार पेट्रोल महंगा होने पर शहरी सीखपा। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें फिर से बढ़ा दी। डीजल 7 रुपये फी लीटर महंगा, नई कीमत 267 रुपये 95 पैसे हो गई। पेट्रोल 1 रुपये इजाफे से 257 रुपये 13 पैसे फी लीटर। एलपीजी भी महंगी, फी किलो कीमत 253 रुपये 97 पैसे हो गई। घरेलू सिलेंडर 2,996 रुपये 88 पैसे का हो गया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने ज़राई ट्यूबवेल की सोलराइजेशन प्रोजेक्ट का इफ्तिताह कर दिया। कुरानदासी में पहला नाम अटक के मोहम्मद नवाज का निकला। पहले फेज में पंजाब भर में 8,000 ट्यूबवेल शमसी तवानाई पर मुंतकिल किए जाएंगे। पंजाब हुकूमत ज़राई ट्यूबवेल्स के लिए 5 लाख से 10 लाख रुपए तक सब्सिडी देगी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की एआई तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर करने वाला मुलज़िम पकड़ा गया। पुलिस ने मुलज़िम आलिम खान को मुर्दान से गिरफ्तार किया। एफआईए के मुताबिक मुलज़िम ने सोशल मीडिया पर सियासी शख्सियात के खिलाफ एआई से बनाई पोस्ट शेयर की। ऑनलाइन हित के इज्जत और साइबर क्राइम में मुलविस मुलज़िमान के खिलाफ सख्त कार्रवाइयाँ जारी हैं। अमरीकी खातून ओनिजा को जिना अस्पताल के शोबा नफ्सियात में मुंतकिल कर दिया गया।
जराये के मुताबिक खातून की जहनी हालत दुरुस्त नहीं, बहकी बहकी बातें कर रही हैं। खातून के पांव और हाथों में भी सूजन है। माहिर डॉक्टर अमरीकी खातून का तफसीली मुआयना करेंगे। खुशाब में सिविल जज की अदालत में कत्ल। पुलिस मकतूल नासिर को पेशी के लिए अदालत लेकर आई तो पहले ही मौजूद मुल्जिम समर ने फायरिंग कर दी। पुलिस ने मुल्जिम को गिरफ्तार कर लिया। कराची के इलाके कोरंगी में अफसोसनाक हादसा। तालिब इल्म और उस्ताद पानी के टैंक में डूबकर जाँ बहक। पुलिस के मुताबिक जाँ बहक अफराद पानी के टैंक की सफाई के लिए उतरे थे। जाती सर्दी को ब्रेक लग गई। मरी, गलियात और कहोटा में वक्फे वक्फे से बर्फबारी। आसमान से बरसते सफेद मोतियों ने सयाहों के दिल जीत लिए। मरी में 2.5 इंच तक बर्फ पड़ चुकी। आजाद कश्मीर में भी पीर चनासी समेत मुख्तलिफ इलाकों में बर्फबारी। हर चीज सफेद हो गई। पंजाब के मैदानी इलाकों में धुंध लौट आई। मोटरवेज को कई मकामात से बंद करना पड़ा। शेखुपुरा में धुंध के बायस डंपर ने मोटरसाइकिल सवार 2 अफराद को कुचल दिया। अस्पताल ले जाते हुए दम तोड़ गए। अमेरिका में 3 रोज के दौरान एक और तैयारा गिरकर तबाह, 6 अफराद हलाक। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक फिलाडेल्फिया के शॉपिंग मॉल के करीब छोटा तैयारा घरों पर गिरकर तबाह हुआ। इमदादी कार्रवाइयां जारी। वाशिंगटन में मुसाफिर तैयारा और हेलीकॉप्टर हादसे की तहकीकात जारी। दरियाए पोटोमैक से फौजी हेलीकॉप्टर का ब्लैक बॉक्स भी मिल गया। डीकोड करने के लिए काम का आगाज। फ्लाइट ट्रैकिंग डेटा के मुताबिक हेलीकॉप्टर मुकर्ररा हद से 100 फुट ऊपर परवास कर रहा था। दरिया से 41 लाशें निकाल ली गईं, 28 की शिनाख्त हो गई। फलस्तीनियों को गजा से निकालना नस्लकुशी के मुतरादिफ होगा। 2 रियासती हल का मंसूबा भी नाकाम हो जाएगा। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने भी ट्रंप की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। कहा, गजा पट्टी में जंग बंदी जारी रहनी चाहिए। रफा सरहदी गुजरगाह को खोलना अहम टास्क है। नॉर्वे ने इसराइली पाबंदियां मुस्तरद कर दी। फलाही तंजीम उनरवा के लिए $2 करोड़ 40 लाख इमदाद का ऐलान। नॉर्वेजन वजारत खारजा ने कहा कि गजा खंडर बन चुका है। फलस्तीनियों की फलाह के इदारे पर लगी तमाम पाबंदियां मुस्तरद करते हैं।